नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एम ओन द पेटेंट ऑफ फोल्डिंग चेयर। एम के पास ये राइट है फोल्डिंग चेयर बनाने का। ऑन 1 Jan 2004 ही ग्रांटेड एन, उसने एन को लाइसेंस दिया 5 साल के लिए कि तुम मेरी कंपनी का चेयर बनाओ भी और बेचो भी। मुझे हर चेयर पर 10 रुपीज़ चाहिए। रेंट पे करोगे तुम 15,000। शॉर्ट वर्किंग अगले 2 साल पे रिकवर हो सकता है तुम्हारा, और वो भी मैक्सिमम कितना, 3,500। If in any year normal sale was not attained due to strike, the minimum rent was to be regarded as having been reduced proportionately। अगर किसी साल में नॉर्मल सेल नहीं हो पाती है, स्ट्राइक वगैरह हो जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें से किस हिसाब से चीज़ों को कम किया जाएगा, प्रोपोर्शनेट रिड्यूस किया जाएगा। ये मैं आपको अभी करके बताता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद है आपको ये आउटकम दिया हुआ, आउटपुट दिया हुआ है 2004, 5, 6, 7 का, लेकिन ये बोला है 2007। अब आप उसको अपने ईयर अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा उसमें। देयर वॉज ए स्टॉपेज ड्यू टू स्ट्राइक लास्टिंग 4 मंथ। 4 महीने आपकी कंपनी में काम बंद रहा। आपको यहाँ पे रॉयल्टी रिसीवेबल्स बनाना है, रॉयल्टी सस्पेंस बनाना है। सर ने तो बोला था कि सिर्फ शॉर्ट वर्किंग बनेगी, लैंडलॉर्ड और रॉयल्टी बनेगी, लेकिन यहाँ पर अगर बोला गया है तो यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट्स नहीं है ये, जिसको हमको करने में बहुत दिक्कतें जाएं। हमको सिर्फ एनालिटिकल टेबल अच्छे से बनानी है, बाकी का काम बहुत सिंपलर वे में हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पर ईयर दिए गए हैं 2004, 5, 6, 7, प्रोडक्ट दिया, रेट दिया, रॉयल्टी दिया, मिनिमम रेंट दिया, शॉर्ट वर्किंग और एक्स्ट्रा वर्किंग या सरप्लस। मुझे लगता है कि अब यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से बनने लगा। शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड, अब यहाँ पे देखेंगे आपने 6,000 कमाए, 6,000 गंवाए, लॉस पे चले गए, प्रॉफिट में कुछ नहीं आया। तीसरे साल आया 5,000। दूसरे साल आप कितने दिन शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कर सकते हो, कहीं पर आपको ऐसा नोट दिया गया था। हाँ, ये देखिए सी पॉइंट पे, शॉर्ट वर्किंग कुड बी रिकूप्ड ओनली विद इन 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर, और वो भी मैक्सिमम 3,500। तो 2004 में शॉर्ट वर्किंग हुई थी, तो 5 और 6 तक में वो उसको रिकवर कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3,500। तो 6,000 का लॉस था, जिसमें से रिकवर हो गया 3,500। लॉस पे कितना चला गया, 6,000 में से 3.5 आया, तो 2,500 के लॉस पे। फिर 2,000 आया, तो यहाँ पर कितना बचा था आपके पास, 1,000 आया। तो ये अब ऐसा नहीं करोगे आप कि यार हम जो है अभी यहाँ पर 1,500 बचा है तो इसको हम इसको देते, नहीं, वो अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड चला जाएगा ऐड होके। मिनिमम रेंट था 15,000, यहाँ पे बच गया था आपको 1,500 रुपये, तो 15,000 प्लस 1,500 कितना हो गया, 16,500। इस 2,000 में से सरप्लस कितना आया, 1,000, तो 1,000 रिकवर हो गया, 1,000 आपका डूब गया पैसा। फिर 2008 पे 1,000 आया, अब ये तो रिकवर होने के लिए आगे और बनाना पड़ेगा, जो कि हमको दिया नहीं है। तो पूरा का पूरा हमने मान लिया कहाँ चला गया, अनरिकवर्ड पे चला गया, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग है क्योंकि ये तो अभी वसूल हुई नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड दिया है 15,000, ये दिया है। फिर 15,000 की जगह पर शुभम यहाँ पर भी 15,000 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे 15,000 था, यहाँ पर हमने अभी आपको बताया था 1,500 बचा है, तो 16,500। फिर 10,000 का 10,000, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बचा था, यहाँ पे 15,000 है, आपने किसी को कुछ नहीं पे किया तो 15,000। फिर रॉयल्टी आपने कितनी पे करी, 9,000, 13,000, 12,000, 11,000 और 14,000, ठीक है। तो ये आपका हो गया एनालिटिकल टेबल। रॉयल्टी रिसीवेबल में आप कितनी कितनी रॉयल्टी रिसीव करी है आपने, ठीक है, एन के नाम पर, क्योंकि आपने एन को ही तो परमिशन दी थी, एम आप थे और एन को परमिशन दी थी। तो रॉयल्टी कितना कितना रिसीव किया, 9,000, 13,000, 12, 20, 11 और 14। ये हो गया रॉयल्टी रिसीवेबल्स P&L अकाउंट में। फिर एन अकाउंट में यहाँ पर भी आप देखोगे, रेंट आपने कितना पे किया, 15,000, रॉयल्टी मिली 9,000, ठीक है, रॉयल्टी पे करना पड़ा 9,000, सरप्लस पे आप कितने के गए, 6,000 के। यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग गया है क्योंकि आप जिसने खरीदी है उसके नाम से बना रहे हो, लेकिन जिसने आपको किराए पर दिया है उसके लिए तो वो एक्स्ट्रा वर्किंग है कि भाई मेरा जो बिज़नेस था वो 15,000 रुपीज़ पे मैंने रेंट पे दिया था, लेकिन
रॉयल्टी उसमें से गई है सिर्फ 9,000 रुपये, तो ये आपके हिसाब से 6,000 रुपीज़ जो आप ओनर हो उसके लिए ये प्रॉफिटेबल है। फॉर्मेट के हिसाब से है ये वाला, क्योंकि फिर यहाँ पर बैंक अकाउंट 15,000, रॉयल्टी कटी 13,000, सरप्लस आ गया 2,000। यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे 2006 में रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट 3,500 रुपये आपके पास रिकवर आया था, जो कि कहाँ जाएगा, सस्पेंस में चला जाएगा। ठीक है, रॉयल्टी रिसीव कितनी करी गई थी उस साल, 20,000, सस्पेंस में आ गया 3,500, बैंक में गया 16,500। फिर रॉयल्टी रिसीव करी 11,000, यहाँ पे 1,000 आपने रिकूप कर दिया था, आपके अकाउंट में गया कितना, 10,000। फिर रॉयल्टी रिसीव हुई है कितने की, 14,000, बैंक में आपको कितना आया था, 15,000, है ना, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड वाला देखना, 15,000 जिसमें से रॉयल्टी रिसीव हुई है कितनी, 14,000, सस्पेंस में कितना चला गया, 1,000। फिर रॉयल्टी रिजर्व पे आते हैं हम। यहाँ पर भी शॉर्ट वर्किंग कितनी थी, एन की 6,000, बैलेंस सीडी आ गया, बैलेंस सीडी यहाँ बैलेंस बीडी हो गया 6,000, फिर शॉर्ट वर्किंग हो गई 2,000 की, टोटल शॉर्ट वर्किंग हो गई 8,000 की, फिर बैलेंस बीडी आ गया 8,000, फिर एक्स्ट्रा वर्किंग आई 5,000 की, शॉर्ट वर्किंग चला गया 3,000, फिर बैलेंस बीडी आ गया 3,000, फिर एक्स्ट्रा वर्किंग हुई 1,000 की, फिर लॉस पे चले गए आप 2,000 के, फिर अगले साल आपको कितने का लॉस हो गया, 1,000 के आपको शॉर्ट वर्किंग और हो गई। दैट्स इट। क्योंकि यहाँ पर आपने ये 2,000 आपका इसका ट्रीटमेंट हो गया था, इसलिए आपने इसको बैलेंस सीडीबीडी ना करके आपने इसको 2,000 पीएनएल अकाउंट में दे दिया है।